वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइबर पढ़ना। ठीक है, फाइबर, रेशा। हम लोग जब टेक्सटाइल पढ़ते हैं तो टेक्सटाइल की सबसे छोटी यूनिट ये क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किसकी है? टेक्सटाइल। ठीक है, मतलब वस्त्र विज्ञान में अगर कोई सबसे छोटी चीज है जिसके बिना वस्त्र विज्ञान का कार्य संभव नहीं हो सकता है तो वो उसे क्या है? वो फाइबर है, यानी कि रेशा। अब देखिए, रेशा होता है, ठीक है, रेशे से फिर क्या बनता है? धागा बनता है। अब धागे से क्या बनेगा? कपड़ा। कपड़े से उसके बाद फिर क्या बनेगा? पहनने योग्य कपड़ा। ठीक है, तो ये होता है, इसलिए इसको स्मॉलेस्ट यूनिट कहते हैं, क्योंकि जब हम फाइबर पढ़ते हैं तो फाइबर को ही हम किसके थ्रू बनाते हैं? धागा। जब हम फाइबर की स्पिनिंग करते हैं, ठीक है, स्पिनिंग या कताई, ये टर्म्स आप लोगों से पूछे भी जाते हैं कि रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्पिनिंग या कताई। अब ये स्पिनिंग आप लोगों की केमिकल, मैकेनिकल दोनों तरीके की होती है। केमिकल स्पिनिंग भी होती है जिसके थ्रू हम आर्टिफिशियल फाइबर भी बनाते हैं, ठीक है, और जो है मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक स्पिनिंग भी होती है, जैसे कि तकली, चरखा और इस तरीके की स्पिनिंग हम क्या करते हैं? ये यांत्रिक यानी कि मशीनों के थ्रू होती है। ठीक, अब हम लोग धागा बना लेते हैं। धागा बनाने के बाद जब हम कपड़ा बनाएंगे तो कपड़ा किस पर बनाएंगे? लूम पर। ठीक है, लूम यानी कि करघा। अब हम करघे का इस्तेमाल करके कपड़ा बनाते हैं। धागे से कपड़ा जो बनाएंगे तो किस पर सेट करके बनाएंगे? लूम पर यानी कि करघे पर। अब करघा आप लोगों ने देखा होगा, ये लूम देखा है, ये रहा लूम। इसी पे हम क्या करते हैं? कपड़ा बनाते हैं। ये लूम के कई पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग स्पिनिंग की जो है तरीके पढ़ेंगे, कितने तरीके की स्पिनिंग है। पहले तो सारे फाइबर्स को हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, कौन से नेचुरल फाइबर्स है हमारे, कौन सी केमिकल फाइबर्स है, कौन से रीजनरेटेड फाइबर्स है, इनके बारे में पूरी स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर हम स्पिनिंग पढ़ेंगे और स्पिनिंग के द्वारा जब धागा तैयार हो जाएगा, अब तैयार धागे को हम करघे यानी कि लूम पर सेट करके क्या करेंगे? वीविंग के प्रोसेस करेंगे। और ये देखिए, कपड़ा बुन करके क्या हो रहा है? रेडी होकर के इसमें लपेटता जा रहा है, ठीक है। इसके पार्ट्स वगैरह सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम धागे से कपड़ा तैयार करते हैं तो किस पर तैयार करते हैं? लूम पर। अब ये जो इस पे कपड़ा तैयार हो रहा है इसको हम एक टर्म कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ये जो कपड़ा तैयार हो रहा है इसको हम, करघे पर से उतरे हुए कपड़े को हम क्या कहते हैं? ग्रे गुड्स या ग्रीस गुड्स, ठीक है, ग्रे गुड्स या ग्रीस गुड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कपड़ा कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा रफ होता है, मटमैला होता है, गंदा सा होता है, क्योंकि इस मशीन है, मशीन पे कई सारी चीजें लगती है, कई सारे मतलब ग्रीस वगैरह लगी रहती है, इसके कारण इसका कलर वगैरह सब खराब रहता है, तो इस पे कई सारी फिनिशिंग करनी पड़ती है। उससे पहले जस्ट जो कपड़ा उतारा जाता है उसको ग्रे गुड या ग्रीस गुड कहते हैं। जैसे हम लोग भेड़ के शरीर से जब डायरेक्ट वुल निकालते तो हम लोग उसको ग्रीस वुल कहते हैं, ठीक है, उसे हम ग्रीस वुल कहते हैं क्योंकि वो भेड़ के शरीर से डायरेक्ट निकाली हुई वुल होती है, तो उसे हम ग्रीस वुल कहते हैं। उसी तरीके से जब करघे पर से कपड़ा बुना हुआ उतरता है डायरेक्ट तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रे गुड या ग्रीस गुड, ठीक है। अब हम लोगों ने कपड़ा बुन लिया। कपड़ा बुनने के बाद फिर हम इस पे क्या करेंगे? कई तरीके की फिनिशिंग करेंगे, ठीक है,
फिनिशिंग करने के बाद ही ये कपड़ा हमारे पहनने लायक रहेगा। फिनिशिंग या परिसज्जा, ठीक है, फिनिशिंग या परिसज्जा करेंगे। अब इसको करने के बाद ही क्या होगा, हमारा कपड़ा पहनने योग्य तैयार होगा, जिसको कि हम या इंडस्ट्रियल लेवल पर गारमेंट्स रेडी करने के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, गारमेंट समझते हैं यानी कि बना बनाया कपड़ा, जैसे टी शर्ट्स आपको मिलती है, कुर्तीज मिलती है, शर्ट्स मिलती हैं। तो ये सारे जब ये पूरी प्रोसेस हो जाती है, आप खुद सोच लीजिए जो टैक्सेस लगते हैं हमारे कपड़ों पर या जो उनका प्राइस होता है, यहां से यहां तक आने की प्रोसेस में उनको कितनी सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। अभी आप फाइबर्स ही पढ़ेंगे तो फाइबर, एक पर्टिकुलर फाइबर को बनाने में ही बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, बहुत सारा लेबर लगता है, बहुत सारी कॉस्ट भी लगती है, बहुत सारी जो है प्रोसेस से हो करके हमारा एक फाइबर तैयार होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखेंगे एक तकली, अभी आपने लूम का एक सिंपल प्रोसेस देखा है, लूम सिर्फ और सिर्फ एक लूम मशीन देखी। अब लूम पर जब प्रोसेस होती है तो वो भी बहुत ही लंबी होती है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ तक पढ़ना है। अब हम लोग स्टार्ट करते, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने फाइबर पढ़ना स्टार्ट किया था। तो फाइबर क्या है, सबसे छोटी यूनिट है कपड़े की। ठीक है, जिसके बिना कपड़ा बनाना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फाइबर्स का वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स यानी कि फाइबर्स का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए फाइबर्स का वर्गीकरण हम दो तरीके से करते हैं, एक लंबाई के आधार पर, दूसरा प्राप्ति के आधार पर। एक कैसे, लंबाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर, दूसरा स्रोत या प्राप्ति के आधार पर। ठीक है, लंबाई के आधार पर, ये स्रोत या प्राप्ति के आधार पर हम इसका फाइबर्स का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण दो प्रकार से करते। लंबाई के आधार पर कैसे होता है, तो लंबाई के आधार पर हम क्या करते हैं, एक तो हमारा होता है फिलामेंट, सुना होगा फिलामेंट, आप लोगों ने फिलामेंट सुना है, और दूसरा होता है स्टेपल। एक होता है फिलामेंट, दूसरा होता है स्टेपल। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ इसके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि स्रोत के आधार पर बहुत सारे फाइबर्स हैं। हाँ, स्रोत के आधार पर कौन कौन से होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोत। एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है कृत्रिम स्रोत। ठीक है, अब देखिए जो ये लंबाई के आधार पर की बात करें, अगर हम लंबाई के आधार पर हम लोग एक फिलामेंट पढ़ते हैं, एक स्टेपल पढ़ते हैं। देखिए फिलामेंट को हमेशा ही किससे हम वो करते हैं, अगर फिलामेंट की बात की जाए तो फिलामेंट क्या है, पहली बात तो फिलामेंट का जो मेजरमेंट होता है वो किस में होता है, मीटर में होता है। ठीक है, और स्टेपल का मेजरमेंट किस में होता है, इंचेस में होता है। ठीक है, मेजरमेंट यानी कि नापना, इंचेस में, ऐसे ये इसका सिंबल होता है, इंचेस का सिंबल होता है ना, दो डॉट। ठीक है, मीटर में होता है इसका। अब जैसे कि जितने भी आर्टिफिशियल या कृत्रिम जगत के फाइबर हैं, जितने भी कृत्रिम जगत के फाइबर हैं, वो सभी क्या होंगे, कृत्रिम जगत के सभी फाइबर्स क्या होते हैं, कृत्रिम जगत के सभी फाइबर्स, सभी रेशे, ठीक है, क्या होंगे, फिलामेंट होंगे। ठीक, कृत्रिम जगत के जितने भी फाइबर्स होते हैं वो फिलामेंट्स होते हैं, क्योंकि वो स्पिन रेट्स के थ्रू निकाले जाते हैं। स्पिन रेट आप लोग अभी आगे पढ़ोगे, उनको केमिकल्स के थ्रू बनाया जाता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और जितनी मोटाई वगैरह है। फिलामेंट का मतलब होता है
तंतु, एक तरीके से इसको हम लोग वैसे तंतु कहते हैं, लेकिन फिलामेंट क्या है, दीर्घ, ठीक है, दीर्घाकार तंतु होता है। अब इसको देखो, फिलामेंट को आप फिलामेंट पढ़ोगे तो ज्यादा सही, फिलामेंट का वैसे मतलब तंतु होता है, अगर आप टेक्सटाइल में जा करके पढ़ोगे तो तंतु छोटा भी होता है, ठीक है। इसीलिए जब भी टेक्सटाइल में आए तो हमेशा इसका इंग्लिश वाला वर्जन ही देखना, हिंदी पे मत जाना, हिंदी लिखी हो तो भी इंग्लिश वाले वर्जन पर रहना, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ जाता है कभी कभी इसमें, ठीक है। कई टाइप के क्वेश्चंस भी जब आप सॉल्व करोगे तो कहीं फिलामेंट को तंतु लिखा रहेगा, कहीं स्टेपल को तंतु लिखा रहेगा, ठीक है। इसीलिए फिलामेंट और स्टेपल में हमेशा इंग्लिश वर्जन यानी कि फिलामेंट और स्टेपल ही पढ़ना। अगर इसका हिंदी दिया हो क्वेश्चन में तो भी इंग्लिश वाले वर्जन पर ही जाना, उसमें फिलामेंट और स्टेपल में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, ठीक है। तो फिलामेंट को हम किसमें मेजरमेंट करते हैं, मीटर में, क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई ये सब मतलब हम लोगों पे निर्भर होती है, ह्यूमंस पे निर्भर होती है, ठीक है, मनुष्य पे, क्योंकि फैक्ट्री में केमिकल्स के थ्रू तैयार होता है, स्प्रे रेट से निकालना होता है। जैसे हम लोग कचरी बनाते हैं तो कचरी बनाते जितनी लंबी मन हो उतनी लंबी हम बना सकते हैं, वही हाल इसका होता है कि जितना लंबा मन हो उतना लंबा हम धागा बना सकते हैं, ठीक है। इसको इसीलिए हम इसका मेजरमेंट मीटर में करते हैं। और देखो, कृत्रिम जगत के सारे रेशे फिलामेंट होते हैं, बट यहीं पर आ जाता है बट, और इधर क्या है, प्राकृतिक जगत का, एक मिनट इसको क्लियर करें। और जितने भी प्राकृतिक जगत के रेशे होते हैं, प्राकृतिक जगत के सारे रेशे, प्राकृतिक जगत के सभी रेशे क्या होते हैं, स्टेपल होते हैं। यहां पे भी बटा रहा है, यहां पे भी बटा रहा है, केवल और केवल देखिए सारे रेशे आधे से 15 इंच तक के फाइबर्स को हम स्टेपल में काउंट करते हैं, बट उससे आगे को हम किस में काउंट करते हैं, फिलामेंट में। तो इसमें जो रेशम है, लेकिन रेशम को छोड़कर, ठीक है, रेशम को छोड़कर, रेशम को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया जाए, लेकिन किसको छोड़ करके, रेशम को छोड़ करके, रेशम यानी कि सिल्क को छोड़कर, ठीक है, प्राकृतिक जगत के सभी रेशे होते हैं स्टेपल, लेकिन रेशम को छोड़कर, क्योंकि रेशम की लंबाई होती है 300 से 1800 मीटर तक की, जब हाँ तो ये फिलामेंट में आएगा, ठीक है। प्राकृतिक जगत के सभी रेशे व रेशम क्या होता है, इसमें आएगा, ठीक है, हाँ फिलामेंट में आएगा। समझ में आ गया है। स्टेपल कौन से फाइबर होते हैं, जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, नेचुरल भी, जो जितने भी फाइबर्स है नेचुरल वाले प्राकृतिक जगत के जो छोटे फाइबर्स है वो क्या है, स्टेपल होते हैं, ठीक है। और जो, लेकिन अब ये है हमारा फाइबर, जो यही एक एक्सेप्शनल केस है, जो कि नेचुरल फाइबर्स में एक रेशम ही ऐसा बचता है जो कि 300 से 1800 मीटर तक है, तो उसकी मीटर में काउंटिंग हो रही है, इसीलिए उसको हम किस में रखते हैं, फिलामेंट में रखते हैं, ठीक है। तो मतलब सीधा सा है, लंबे जितने फाइबर होंगे किसमें होंगे, फिलामेंट में।